खबरों में बढ़ेंगे आगे बात प्रयागराज की उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा अपडेट आपको देते चलिए। लगातार लोकेशन बदल रहे हैं हत्याकांड में शामिल शूटर्स। कई बार पुलिस एसटीएफ की टीमें शूटर्स के करीब पहुंची, लेकिन लगातार जो शूटर्स हैं इस पूरे हत्याकांड में शामिल वो अपना लोकेशन बदल रहे हैं। पुलिस एसटीएफ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, शूटर्स के करीब पहुंच रही है, लेकिन शूटर्स जो है लगातार अपना लोकेशन बदल रहे हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो चुके थे शूटर्स और यूपी के अलग अलग जिलों में शूटर्स की लोकेशंस मिली थी और देश से बाहर नेपाल भागने की फिराक में शूटर्स हैं जो कि योजना बना रहे हैं। तो बड़ा अपडेट आपको इस पूरे मामले में देते चले। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। यूपी के अलग अलग जिलों में शूटर्स की लोकेशन मिली थी और लगातार जो शूटर्स है वो अपना लोकेशन बदल रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस शूटर्स के करीब भी पहुंची, लेकिन शूटर्स जो है वो लगातार अपना लोकेशन बदल रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते चले। शाइस्ता परवीन की अर्जी पर आज सुनवाई सीजीएम कोर्ट में होगी। इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट ने आज सुनवाई की समय दिया था और अर्जी में धूमनगंज पुलिस पर आरोप लगाए गए। धूमनगंज पुलिस नहीं दे रही है कोई जानकारी। हिरासत में लिए गए अतीक बेटों की जानकारी न देने का आरोप है। तो सीजीएम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। कोर्ट में आज सुनवाई की तारीख दी थी। अर्जी में धूमनगंज पुलिस पर आरोप लगाए गए थे और आज इस पूरे मामले को लेकर सीजीएम कोर्ट में सुनवाई। धूमनगंज पुलिस नहीं दे रही है कोई जानकारी और हिरासत में लिए गए अतीक के बेटों की जानकारी नहीं देने का आरोप लगा है। और उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड से पहले हो रही थी कोटबड में बातचीत। असद और गुड्डू मुस्लिम के बीच हो रही थी कोटबड में बातचीत। बड़ी खबर आपको बताते चले। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड से पहले दोनों के बीच कोटबड में बात हो रही थी। असद और गुड्डू मुस्लिम के बीच कोटबड में बात हो रही थी। असद ने गुड्डू से कहा दावत है बिरयानी खाने आ जाना। गुड्डू ने कहा सबको लेकर आ जाऊंगा और पुलिस के हाथ लगी कॉल डिटेल्स जिसमें ये खुलासा हुआ है और ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी एसटीएफ के हाथ कॉल डिटेल लगी है और यूपी एसटीएफ के हाथ लगे 2 फोन की कॉल डिटेल से बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। गुड्डू मुस्लिम और अतीक के बेटे असद के बीच बातचीत सामने आई है। कोटबड में बातचीत की गई है, सुनिए। दावत है बिरयानी खाने सब लोग आ जाना। जी भाई, मैं सबको लेकर आ जाऊंगा। दावत है बिरयानी खाने सब लोग आ जाना। जी भाई, मैं सबको लेकर आ जाऊंगा। दावत है बिरयानी खाने सब लोग आ जाना। जी भाई, मैं सबको लेकर आ जाऊंगा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात प्रयागराज की। प्रयागराज में हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सही बताया और कहा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अपराधी पाताल में भी छिपे होंगे तो वहां से भी उन्हें निकाल लिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। जो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और न्यूज स्टेट ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की। माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। प्रयागराज की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, तो वहीं प्रयागराज में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है। एक आरोपी के घर पर जब बुलडोजर चल रहा था तो उसके घर से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से ये जघन्य वारदात हुई प्रयागराज में, हालांकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहा है। योगी सरकार की प्राथमिकताएं 2 हैं। नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। कानून के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। हम कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी जी एयरनेस काम करते हैं। कानून सबको संरक्षण देने के लिए है, कानून किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अपराधी कितनी ही बड़ी पावर वाला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में बोला था
कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी जमीनों पर बुलडोजर चलेगा जो कानून का सम्मान करने के लिए चलाया जा रहा है। तो कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जो भी दोषी, जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई दोषी होता है तो न्यायोचित कानून के तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई भी चलती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। एसपी विधायक फरीद महफूज किदवई ने सरकार पर निशाना साधा और सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई को गलत बताया। सुनिए। जीरो टॉलरेंस जो है वो सबके लिए होना चाहिए और जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस तरह अगर होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। बुलडोजर को मैं कभी मानता ही नहीं कि बुलडोजर चलाने का हक किसी को है ही नहीं जब तक कोर्ट ऑर्डर न दे। हाँ नहीं, जो होगा, मैं देखिए पलट चुकी है, एक चीज जब हो चुकी है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने माफिया अतीक अहमद को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि हमला उमेश पाल पर नहीं, यूपी सरकार पर हुआ है और यूपी सरकार पर हमला करने वाले विकास दुबे का क्या हश्र हुआ था सब जानते हैं। अगर अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या असर हुआ था हम सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि विकास इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रयागराज हत्याकांड पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कुख्यात अपराधियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे। अपराधियों की ना जाति होती है ना पार्टी।